अष्टावक्र गीता राजा जनक और अष्टावक्र के बीच संवाद है। जो प्रश्न राजा जनक ने किए उनको अष्टावक्र ने उनका उत्तर दिया है और वो ज्ञान से परिपूर्ण है। अष्टावक्र गीता लगभग 300 श्लोकों का एक ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है, और हम अपनी चर्चा में कुछ विशेष श्लोकों की चर्चा प्रतिदिन उसमें करेंगे। अष्टावक्र की गीता की शुरुआत करने से पहले अष्टावक्र की एक या दो कथाएं जो कि बहुचर्चित हैं उनको फिर से बताना आवश्यक है। कहते हैं कि अष्टावक्र मात्र 12 वर्ष के रहे होंगे और वो अपने पिता के श्राप के कारण 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। उनको ज्ञात हुआ कि राजा जनक की सभा में कोई शास्त्रार्थ चल रहा है और राजा जनक की सभा में एक विद्वान बंदिन थे जिन्होंने उनके पिता को पराजित किया था। तो जब अष्टावक्र को, जो कि केवल 12 वर्ष के बालक थे, यह ज्ञात हुआ तो वो उस सभा में पहुंचे। वहां पर चौकीदारों ने उनको रोका। जब वो नहीं माने तो वो सभा के अंदर उनको जाने दिया गया और वहां पे शास्त्रार्थ चल रहा था। बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे। राजा जनक ने घोषणा की थी कि उस शास्त्रार्थ में जो भी विद्वान जीतेगा उसको 100 गाय, 100 दुधारू गाय, और जिनके सींगों पे सोना चांदी मढ़ा हुआ था, हीरे जवाहरात जिनको पहनाए गए थे, उनको भेंट में किया जाएगा। राजा जनक बड़े ही जिज्ञासु थे, या यूं कहिए मुमुक्षु थे। तो वो इस तरह के शास्त्रार्थ कराते रहते थे ताकि उनको पता चल सके कि अपने राज्य में कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनके माध्यम से बोध किया जा सकता है। जब उस सभा में अष्टावक्र ने, जो कि 8 जगह से टेढ़े थे, उन प्रवेश किया तो सारे विद्वान जो शास्त्रार्थ वहां पे कर रहे थे वो उनको देख के हंसने लगे और राजा जनक भी हंसने लगे। वापसी में अष्टावक्र ने भी बहुत जोर से, उन्होंने भी हंसा, जिसको उनकी हंसी को देख करके सारे विद्वान और राजा जनक भी आश्चर्यचकित हो गए और थोड़े विचलित भी हो गए। राजा जनक ने उनसे पूछा कि इन विद्वानों ने हंसे और मैं हंसा, ये तो मेरी समझ में आता है आपको देखकर, लेकिन आप क्यों हंसे ये हमारी समझ में नहीं आया। तो अष्टावक्र, जो कि मात्र 12 वर्ष के बालक थे, उन्होंने बड़ा ही चौंकाने वाला उसका जवाब दिया। अष्टावक्र ने कहा, मुझको नहीं मालूम था कि ये सभा चर्मकारों की सभा है। इसमें केवल विद्वान नहीं, वो मात्र आवरण को देखने वाले, मात्र चमड़ी को देखने वाले लोग ही मौजूद हैं, और ऐसा ही आपके साथ है। राजा जनक ने कहा, मैं इस बात को समझा नहीं। अष्टावक्र ने कहा कि जैसे घड़ा यदि तिरछा मिर्छा हो तो उस घड़े के अंदर जो आकाश है, क्या आकाश के स्वरूप में कुछ बदलाव होता है? घड़ा सीधा भी हो सकता है और घड़ा तिरछा मिर्छा भी। इसी तरीके से जो ये देह मात्र आवरण है, इसके अंदर जो चैतन्य बैठा है, वो मेरे अंदर जो चैतन्य बैठा है वही इनके अंदर चैतन्य बैठा है, वही आपके अंदर चैतन्य बैठा है। तो वास्तव में तो हम परम चैतन्य रूप हैं, वही सत्ता जो सब में बैठी है। और आप उस चैतन्य की चर्चा कर रहे हैं और आप बाहरी आवरण से, बाहर की चमड़ी से देख करके आप उस पर हंसी कर रहे हैं। इससे मुझको आप पे हंसी आती है। जैसे उन्होंने ये कहा, सारे विद्वानों में और राजा जनक के मुंह पर भी एकदम सन्नाटा आ गया। वो स्तब्ध रह गए। उनको लगा कि इस बच्चे में वास्तव में ही कुछ ऐसी प्रतिभा है, कुछ ऐसी चमक है जिसका बोध दूसरों को नहीं है। और राजा जनक ने, कहते हैं, तभी शास्त्रार्थ को वहीं पे बंद कर दिया, विद्वानों को घर पे भेज दिया गया और अष्टावक्र को भी ससम्मान वापस भेज दिया गया। उस दिन के बाद से राजा जनक के मन में बड़ा ही वो विचलित रहने लगे। उनको लगा कि मैं इतने समय से
जो ये शास्त्रार्थ कराता था, अपने दरबार में इतने विद्वानों को बुलाता था और सोचता था कि मुझे ज्ञान हो रहा है, वो शायद मेरी भूल थी। कहते हैं कि राजा जनक एक दिन अष्टावक्र की तलाश में जंगल में गए, क्योंकि अष्टावक्र अपना घर छोड़ चुके थे और वो कहीं जंगल में थे, और बीच में राजा भी कहीं भटक गए और उनके सैनिकों से वो अलग हो गए। और जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि अष्टावक्र वहां पे बैठे हुए ध्यान में तल्लीन हैं। अष्टावक्र राजा जनक की घोड़ी की आवाज सुनकर के अष्टावक्र ने आंखें खोली, और जैसे ही जनक अपने घोड़े से उतरने वाले थे और एक पैर उन्होंने हवा में ऊपर किया और एक पैर उन्होंने घोड़े की लेफ्ट हैंड पे जो पायदान होता है लोहे का, उसमें डाले हुए थे, अष्टावक्र ने कहा रुको, ठहर जाओ। और कहते हैं कि राजा जनक वैसे ही ठहर गए और कुछ देर तक ठहरे रहे, और अष्टावक्र की दृष्टि उन पर पड़ी जो कि एक बुद्ध पुरुष थे, और उस बुद्ध पुरुष की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, कहते हैं राजा जनक को उसी समय बोध हो गया। ऐसी एक कथा है। उसके बाद अष्टावक्र ने कहा आप उतर सकते हो। वो उतर आए, उन्होंने अष्टावक्र को प्रणाम किया, दंडवत किया और उनसे कहा कि मेरी जिज्ञासाओं को, मेरे प्रश्नों का कुछ समाधान करें। और उसके बाद कहते हैं राजा जनक बीच बीच में उनके पास आते, बैठते और वो संवाद चलता रहा, जो कि आज हमारे पास अष्टावक्र गीता के रूप में मौजूद है। अष्टावक्र गीता की चर्चा इसलिए कम होती है कि इसमें मात्र ज्ञान की बातें हैं। इसमें ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों को यदि आप समझ लें तो तत्काल बोध हो सकता है। शायद ऐसे बहुत कम ग्रंथ हैं सनातन धर्म में भी और दूसरे धर्मों में भी जिसमें ये माना गया है कि ज्ञान जैसे ही आपको घटता है आपको बोध हो सकता है। अन्यथा बहुत सारे सूत्रों में, बहुत सारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि ये जन्म जन्मांतर तक आपको साधना करनी पड़ेगी, तब कहीं पे आपको बोध होगा। बट अष्टावक्र गीता के सूत्र कहते हैं आपको तत्काल ही बोध हो सकता है यदि आप उन सूत्रों के अनुसार अपने चैतन्य पे पहुंचे तो। ऐसा ही बुद्धिज्म का भी, बौद्ध मार्ग में भी एक जैन परंपरा है जिसमें तत्काल बोध जगने की संभावना होती है। इसी तरीके से एक काश्मीरी शैविज्म में भी विज्ञान भैरव तंत्र करके एक दूसरा ग्रंथ है जिसमें कि शिव जी पार्वती को बताते हैं और संवाद करते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे सूत्र दिए गए हैं कि यदि उन सूत्रों के अनुसार हम थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा उन सूत्रों को जानें, तो तत्काल बोध घट सकता है। तो इस दृष्टि से ये जो अष्टावक्र गीता है इसके सूत्र बहुत ही प्रभावी हैं, लेकिन साथ में थोड़े से, जब तक कि हमारे मन में ये भावना हो कि हमारा उद्देश्य बोध पाने का है, ऐसा ज्ञान पाने का है जिससे कि हम लोग तत्क्षण एनलाइटेंड हो जाएं, जब तक वो भावना नहीं होगी तो इन सूत्रों से हमको लाभ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यहाँ पर इस सत्र में जो भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं काफी लोग तो 40 साल से 50 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि ये जितना भी ज्ञान है ये बेबी सोल्स के लिए नहीं है। आज पत्री सर ने भी कहा है कुछ सोल बेबी होती हैं, कुछ एडल्ट होती हैं और कुछ मैच्योर सोल होती हैं। तो ये जो ज्ञान है ये परिपक्व आत्माओं के लिए है जिनकी यात्रा काफी हो गई है और अब उनको लगता है, उनको मुक्त होने की चाह है, उनको, वो मुमुक्षु हैं। तो अब इससे हम जो है आज की यात्रा अष्टावक्र गीता के कुछ श्लोकों से शुरू करेंगे। उससे पहले ये जान लें कि राजा जनक जो कि पूर्ण ऐश्वर्यशाली हैं, उनमें पूरा वैभव है, उनमें किसी तरह का अभाव नहीं है, धन दौलत है, बड़ा साम्राज्य है और वो इतने वयोवृद्ध हैं, 60-70 साल से ऊपर की उनकी उम्र है। और उधर वो 12 साल का बच्चा अष्टावक्र जिसको कोई दुनिया में नहीं जानता, केवल वो मात्र एक बच्चा है
राजा जनक को लगता है कि उसको बोध हो गए हैं, वो बुद्धत्व को प्राप्त हैं। और राजा जनक एक जो है केवल जिज्ञासु नहीं, वो जिज्ञासा से भी आगे मुमुक्षु हैं। उनको मोक्ष पाने की चाह है, उनको अंतिम लक्ष्य पाने की चाह है। इसलिए वो राजा अपने महल को छोड़ करके, देख लीजिए यमुना जी, somebody is saying that they can't hear. I think मेरा वॉइस पहुंच रहा है, मेरा आवाज पहुंच रहा है सबको? आवाज पहुंच रहा है? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। सर आपका परफेक्ट वॉइस है सर, उन लोग की तरफ से उनका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है सर, आप प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। सो राजा जनक जैसा मुमुक्षु, जिसकी प्यास इतनी अधिक है, उसको रात दिन बेचैनी होती है कि कैसे मुझे कोई मोक्ष का मार्ग दिखाए, कैसे मैं जो है जीवन मुक्त बनूं। इतनी जब प्यास होती है तभी अष्टावक्र जैसा कोई व्यक्ति मिलता है जो हमें बोध देता है। तो हम लोगों में भी मैं मानता हूं, जो हम लोग यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, हमारे अंदर भी जिज्ञासा का भाव तो है ही। हमको वो अपनी वो प्यास बढ़ानी पड़ेगी, और जैसे जैसे हम इन सूत्रों में उसकी चर्चा करेंगे, हो सकता है कुछ सूत्र हमारे दिल में इग्निशन करें, हमारे अंदर इग्निशन करें, उससे हम लोग जो है उस चैतन्य को पा सकें, उसका हम साक्षात्कार कर सकें, या अपने को अपने से कनेक्ट कर सकें। कनेक्ट, मेरा जो रियल सेल्फ है उससे मैं कनेक्ट कर सकूं। और ऐसा मैंने देखा भी है, जब हम दृष्टा भाव की चर्चा कर रहे थे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स में से एक मैडम को बड़े अच्छे अनुभव हुए, वो अनुभव लगभग उसी तरीके के हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जबकि ये सूत्र थोड़े से उतने आसान भी नहीं है, मेरा कोशिश होगा कि उन सूत्रों के माध्यम से मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। वास्तव में ये मान के चलें कि अष्टावक्र की वाणी हम तक पहुंच रही है, तभी उनमें एनर्जी आएगी, तभी उनमें ऊर्जा आएगी। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। और केवल उसको सुनिए, उसका मन से विश्लेषण मत कीजिए। मन में ये भाव नहीं रखिए कि बाद में मुझसे तर्क के आधार पे कुछ प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि फिर आपका मन केवल प्रश्न पूछने पर ज्यादा केंद्रित रहेगा। केवल मात्र उसको सुनना है, ताकि जो वो कुछ बोल रहे हैं अष्टावक्र, मेरे माध्यम से, मैं निमित्त मात्र हूँ, वो जो ज्ञान आप तक पहुंचे, और कहीं उस ज्ञान से आपके अंदर कुछ स्पंदन हो, और उस स्पंदन से आप अपने अंदर बैठे हुए चैतन्य को, साक्षी को छू सके। तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा, और इसमें मैं भी निमित्त बनूंगा तो मुझको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अष्टावक्र गीता का पहले श्लोक पे चलते हैं, कि पहला श्लोक, और मैं श्लोक पहला पढ़ूंगा, उसके बाद मैं केवल हिंदी में ही बातें करूंगा, क्योंकि पहले मैं उसको श्लोक को दोहराऊं, फिर उसका मैं अर्थ बताऊं, तो मुझको लगता है उतना समय की मेरी बचत होगी। पहला सूत्र में जो है, पहला श्लोक में उसका पढ़ना हूं संस्कृत में। पहला सूत्र है जिसमें जनक पूछते हैं अष्टावक्र से, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एवत ब्रूहि मम प्रभु। वो वृद्ध राजा जनक पूछते हैं अष्टावक्र से, जो 12 साल के बच्चे हैं, हे प्रभु मुझे बताएं कि ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब मुझे बताएं। अब आप देखेंगे कि राजा जनक की इतनी प्यास है, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं करते, डायरेक्टली उन्होंने एक क्वेश्चन किया जिसमें उन्होंने 3 बातें पूछी, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे हो। और अष्टावक्र भी उसका डायरेक्ट ही आंसर देते हैं, क्योंकि जब आदमी के अंदर प्यास होती है तो उसको वो डायरेक्टली क्वेश्चन करता है, और जो मास्टर होता है, जिसमें बुद्धत्व प्राप्त होता है, वो भी उसके डायरेक्ट आंसर देता है। जब हमको सत्य मालूम है तो सत्य जानने वाला व्यक्ति वो घुमा फिरा के उत्तर नहीं देता। वो वैसे ही गुरु होते हैं जिन्होंने खुद आत्म साक्षात्कार नहीं किया, तब वो लोग घुमा फिरा के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो जनरल दुनिया में हमने देखा है कि ना तो जिज्ञासु भाव है, ना तो मुमुक्षु भाव है, और ना बुद्ध है। बट यहाँ पे एक व्यक्ति मुमुक्षु है जिसको लगभग बोध घटित हो चुका है, और दूसरा व्यक्ति वो बुद्धत्व को उपलब्ध है,
उसका प्रमाण जब वो अपनी मदर के गर्भ में थे तभी उनको बुद्धत्व प्राप्त था। तो ऐसे दो लोगों के बीच में ये संवाद है, और इस संवाद से ये जो प्रश्न है इसका अष्टावक्र क्या उत्तर देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विष की तरह त्याग दीजिए। यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपने मन से विषयों को विष के समान त्याग दीजिए। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का अमृत की तरह सेवन कीजिए। ये जो है अष्टावक्र ने जवाब दिया कि यदि आप मुक्ति चाहते हैं, डायरेक्टली वो मुक्ति पे गए कि मुक्ति यदि आपको चाहिए तो आपको सब में पहले जो भी विषय हैं उनको अपने मन से विष समझ के त्याग करना पड़ेगा। अब इसमें विषय क्या है उसके विषय में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि हम जीवन में आते हैं, हम संसार में रहते हैं, विषय भोग करते हैं। तो विषय को दो भागों में बांटा गया है। पहला है द्रव्य विषय या कहिए वस्तु विषय, जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमको खाने का रस चाहिए तो खाना, वो भी एक विषय हो गया हमारा। कान से सुनते हैं तो सुनने का विषय संगीत हो गया, स्पर्श का विषय हो गया, बोलने का विषय हो गया, देखने का विषय हो गया, बोलने में गाना भी आ गया, देखने में दृश्य भी आ गया। तो जो बाहर का जितना भी विस्तार है संसार का, वो इंद्रियों से जिसका कनेक्ट है वो सब वस्तु विषय हैं। और उस वस्तु विषय को वो कहते हैं कि उनको विष के समान, मन के जो विषय हैं उनको विष के समान आप छोड़ दीजिए, तब आप मुक्ति यदि आपको चाहिए तो, ये बोलते हैं। अब इसका प्रश्न ये होता है कि यदि ये सारे हमने वस्तु विषय छोड़ दिए तो फिर हम अपने को सस्टेन कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर है कि अष्टावक्र ये नहीं कहते कि जो आपकी आवश्यकताएं हैं, भोजन की आवश्यकता है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। आपका जो घर गृहस्थी की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उतना पर ही आप केंद्रित रहिए। बट हम हर एक चीज का बहुत विस्तार कर लेते हैं और हमारा जीवन उन्हीं वस्तुओं के विस्तार में लगा रहता है। धन का संग्रह करना, खाने की वस्तुओं का संग्रह करना, म्यूजिक का संग्रह करना, कि पूरे दिन पूरा मन और मस्तिष्क में वो वस्तुएं और वो विषय चलते रहते हैं। तो अष्टावक्र ने बताया यदि आपको मुक्ति का मार्ग चाहिए तो आपको उनको विष समझेंगे। जैसे ही हमारे मन में ये आया कि इन विषयों में घूमना, इन विषयों के विषय में सोचना, वो जो है विष के समान है, धीमे धीमे हम अपने को विड्रॉ करेंगे और हम फोकस होंगे केवल इमीडिएटली जितना हमारा रिक्वायरमेंट है। भोजन करना है केवल इसलिए कि शरीर को पोषण चाहिए, कुछ सुनना है, कानों को यूज करना है, उतना ही यूज करना है जितना कि बहुत जरूरी है। इसमें मुझे एक घटना विनोबा भावे की याद आती है कि विनोबा भावे को किसी ने रात को आके, किसी चोर ने उनके डंडा मारा, बहुत तेज उनकी पिटाई करी और उनके एक कान की सुनने की आवाज़ चली गई। उसको पकड़ा गया तो विनोबा भावे ने कहा नहीं, इनको छोड़ दीजिए, ये मेरे कर्म का परिणाम है। फिर प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से ये संदेश आया कि इनका इलाज किया जाए। विनोबा भावे तो बहुत बड़े संत भी थे और उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, गांधी के भी सहयोगी रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, 2 कान ज्यादा दिए हैं ईश्वर ने, सुनने के लिए एक ही कान पर्याप्त है, तो मेरा एक कान चला गया तो कोई मुझे उससे कमी नहीं है। तो ये बुद्ध पुरुष की निशानी होती है, क्योंकि ये इंद्रिया तो हमारे मात्र उपकरण है। तो उसने कहा मुझे एक से संतोष है, सुनने के लिए एक भी ज्यादा है, ऐसा उन्होंने कहा। तो जो भी हमारे इंद्रिय उपकरण हैं, इन उपकरणों का उपयोग हम कम करें। उसका मतलब उनके द्वारा ही हम सेवन करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा ही हम विषयों का सेवन करते हैं। तो यदि हम विषयों को विष मान लें तो हमारा सेवन कम होगा और हम जैसे कछुआ अपने को विड्रॉ कर लेता है, हम अपने को विड्रॉ करेंगे तो हमारे अंदर स्थिरता आएगी। ये कहने का मतलब है। ये हुआ वस्तु विषय या द्रव्य विषय। फिर होता है एक भाव विषय या विचार विषय। एक होता है कि हम लोगों का मन में भी विषय घूमते रहते हैं, विस्तार होता रहता है, वो संसार का विस्तार है। मैं किसी पर्टिकुलर विचार को पकड़ूंगा और अपनी अहंता से, अपनी ममता से, अपने लोभ से, अपने मोह से, अपने क्रोध से
अपनी स्मृति से उनको जोड़ लूंगा और पूरे दिन पूरे रात में मेरे मन में वो विचारों का तूफान आता रहेगा। वो भी विषयों का विस्तार है, विषयों का ही विस्तार है। तो मुझको उन विस्तार को भी अपने को विड्रॉ करना है। वो विड्रॉ कैसे करना उसको उन्होंने आगे बताया था। एक बार हमने कहा भी था कि हमको दृष्टा भाव में जाना है, वो भी यही का सूत्र था। दृष्टा भाव में जैसे ही हम जाएंगे तो हम लोगों को जो भी हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जा रही हैं, चेतना का जो तीर बाहर जा रहा है, उस चेतना का एक तीर अंदर हम जब रखेंगे तो धीमे धीमे हमारा विड्रॉल होगा, हमारा शरीर से भी अलगाव होगा, इंद्रियों से भी अलगाव होगा और धीमे धीमे हम अपने दृष्टा भाव में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हम इस बात को पूरा कर रहे हैं। इसमें क्या कहा है अष्टावक्र ने, यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो विषयों को विष के समान समझें, पहली बात तो कही। तो हम लोगों को वस्तु विषय और विचार विषय या भाव विषय, उनको विष के समान समझते हुए आत्म केंद्रित होना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। जितना न्यूनतम जरूरी है तत्काल के लिए, केवल उतने में ही हमको तृप्त रहना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम उसका विस्तार करते हैं, वस्तु विषय का विस्तार करते हैं, तो एक वस्तु का विचार कर लीजिए, पूरा जीवन निकल जाएगा। कुछ लोग होते हैं उन्हें पैशन होता है गाड़ी रखने का, गाड़ी खरीदते 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 इकट्ठा करते हुए उनका जीवन निकल जाता है। किसी को खाने का बहुत पैशन होता है, वो खाते 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 ही उसी विषय में। तो ये सब विषय विष के समान है, इनका कोई अंत नहीं है और कभी आप देखेंगे आपको तृप्ति भी नहीं होगी। तृप्ति तो केवल जब आप अपने अंदर के चैतन्य से जुड़ेंगे तभी तृप्ति होगी, क्योंकि आप अनंत हैं, चैतन्य का स्वरूप अनंत है। तो अनंत जो है कि चाह, अनंत की तृप्ति अनंत से ही हो सकती है। बाहर की विषय वस्तुओं से, बाहर के भाव से, विचारों से हमारी तृप्ति नहीं हो सकती। दूसरी क्या कहते हैं वो, दूसरा ये कहते हैं कि क्षमा, सरलता, संतोष, दया और सत्य का, इनका अमृत की तरह पान करो। ये एक हमारे अंदर मान लीजिएगा लोभ है, तो लोभ को छोड़ेंगे हम, उसकी जगह हमको संतोष को लेना है। हम लोग जो है क्रोध है, क्रोध की तरह जगह हमको आर्जव, क्रोध की जगह हमको क्षमा को अपनाना पड़ेगा। हम लोगों पे अभिमान है, मान है, उसकी जगह हमको सरलता को अपनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो हमारे विकार हैं, वो विकार क्रोध, मान, माया, लोभ, उनकी जगह ये जो चार सद्गुण हैं, दैवी गुण हैं, सरलता, दया, क्षमा, संतोष, इनको हम अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ये अमृत हैं। तो एक तरफ तो वस्तु विषय और भाव विषय, उनसे अपने को विड्रॉ करना है क्योंकि वो विष है, और दूसरी तरफ उनकी जगह हमको अमृत तुल्य, अमृत के समान जो ये सरलता है, जो क्षमा है, दया है, संतोष है और सत्य, ये जो दैवी गुण है, इनको आत्मग्रह करना पड़ेगा। तो विष को तो हमें वमन करना पड़ेगा और अमृत को हमें सेवन करना पड़ेगा, तब हम मुक्ति के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। वास्तव में ये एक तरीके से वैराग्य है। वैराग्य को हम कैसे पुष्ट करें, उसके लिए अष्टावक्र ये बताते हैं और बड़ी सरल भाषा में बताते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के लिए वास्तव में ही जो है बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन जब हम इन बातों को सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ ना कुछ बोध घटता है, कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति होती है जो हमें अद्विलित करती है, क्योंकि हमारा स्वरूप चैतन्य का है और ये बातें हमको वापस अपने रियल स्रोत में जोड़ने के लिए हमको संकेत देती हैं। तो ये मेरा स्वरूप है। कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ शांत भाव से सुनेगा तो कहीं ना कहीं उनको इनकी सच्चाई के प्रति बोध होगा, और यदि थोड़ा भी उसमें सब्सटेंस लगता है कि हाँ ये बातें सही हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपने चैतन्य से जुड़ने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वास्तव में ये विषय अनएंडिंग है। पूरे जीवन भर हमने देखा है कोई व्यक्ति धन की होड़ में रहता है और लास्ट में उसका आ जाता है मृत्यु, तब तक भी उसकी वो जो है वासना वो तृप्त नहीं होती। हमने एक स्टोरी भी एक बार हमने सुनी थी जिसमें कि एक बुद्ध मोंक होता है और वो अपने गुरु के एक शॉल पे उसका मन आ जाता है
और किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो चूंकि उसका ममत्व उस शॉल के प्रति हो गया था जो अलमारी में रखा था, और जब गुरु के शिष्य पूछते हैं कि वो हमारा गुरु भाई कहाँ गया, तो वो बताता है कि वो एक छोटा कीड़ा बनकर के उस शॉल के अंदर बैठा है, चूंकि उसका ममत्व वहां था। तो मृत्यु के समय तो ये निश्चित जान लीजिए, यदि हमने ये विषय नहीं छोड़े, तो जो भी विषय हमारा गहन होगा उससे ही हमारी गति होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो छोड़ना तो है हमें, आज छोड़े या मृत्यु पे छोड़े, मृत्यु हमको छोड़ करके ले जाएगी। और यदि हम जागृति के साथ उनको छोड़ते हैं, उनको विष मान के छोड़ देते हैं और अपने जीवन में इन दैविक गुणों को अमृत की तरह इनका पान करते हैं, तो हमारी मृत्यु भी बड़े ढंग से होगी, एक बड़ी रॉयल तरीके से होगी। और दूसरी बात, हम लोग उससे पहले ही इस जीवन में ही मुक्त हो सकते हैं। और जीवन मुक्त होकर के जब हम लोग जाते हैं, मृत्यु को स्वीकार करते हैं, तो अगले जन्म की या तो हमें जरूरत नहीं होती, और अगला जन्म हमारा होता है तो वो केवल किसी उद्देश्य से होता है कि हम इस मानव जाति को या किसी और प्लेनेट में जाएं, तो वहां पे भी लोगों को एक बुद्ध की तरह उनको हेल्प करें, उनकी मदद करें, उन पे करुणा बरसाएं। तो ये चॉइस हमारी है कि क्या हम इन विषयों में रहें या हम इन दैवी गुणों को आत्मग्रह करें। ये पहला सूत्र का उन्होंने आंसर दिया था। अभी वो आंसर दे ही रहे हैं, लगातार आंसर दे रहे हैं। अब मैं दूसरा आंसर उनका बताता हूं, क्योंकि मैं उनका सूत्रों को पढ़ नहीं रहा हूं, सूत्रों को नहीं, उनकी हिंदी कर रहा हूं। जैसे तीसरा सूत्र है, मैं पढ़ भी देता हूं। न पृथ्वी न जलम ना अग्नि न वायुर्जोण बा भवान येषाम साक्षण मात्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। वो कहते हैं कि ना तो आप पृथ्वी हैं, ना जल हैं, ना वायु हैं, ना आकाश है। मुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा को जानिए। वो सीधे एक बात करते हैं अष्टावक्र, वो कहते हैं जो ये 5 तत्व हैं, हम कहते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है। दैट इज अर्थ है, भूमि है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है। वो कहते हैं ये 5 तत्व आप नहीं है, आप इसके साक्षी चैतन्य रूप आत्मा है जो इनको देख रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के जोड़ने से कोई घटना होती है, कुछ घटता है। उन 5 तत्वों का जोड़ से हमारा निर्माण हुआ, हमारे शरीर का। और उस शरीर के पीछे जो उसको देख रहा है वो साक्षी आत्मा मैं हूं, ये वो बताना चाहते हैं। इसका हमने थोड़ा थोड़ा सा जिक्र अपने अष्टावक्र गीता के दूसरे उसमें चर्चा की थी, जब हमने दृष्टा भाव की चर्चा की थी। तो उसी बात को, ये साक्षी भाव, क्योंकि साक्षी और दृष्टा भाव में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हमको ये मानना है कि ये जो 5 भूतों से मेरा शरीर बना है, वो शरीर से मैं अपना तादात्म्य छोड़ूं। क्योंकि शरीर आप देखेंगे, बचपन से, मेरा बचपन में मैं बहुत छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर अभी बड़े होकर के वृद्ध हो रहा है, और धीमे धीमे ये शरीर जीवन से इसकी यात्रा मृत्यु तक है। लेकिन जो शरीर को देख रहा है, जो शरीर का साक्षी है, जो चैतन्य तत्व है, जो दृष्टा है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो शाश्वत है, और वही चैतन्य है जो इसमें बैठा है। तो वो कहते हैं कि मुक्ति का मतलब है आप मुक्त हो यदि आप ये जान लो कि आप ये 5 तत्व नहीं हो, ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर आप नहीं हो, आप इसके साक्षी चैतन्य हो। ये दूसरा सूत्र है जिसको कि उन्होंने अष्टावक्र ने सुनाया। क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी से चल रहा हूँ कि सूत्र बहुत ज्यादा हैं, और शायद यदि बहुत लंबा हो तो फिर लोगों को बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। अभी तीसरा सूत्र है, उसका मतलब है यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसी अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। वो कहते हैं देह को पृथक कर चैतन्य में विश्राम करें। देह को अपनी पृथक करो, देह को आप अलग मानो, और जो आपका चैतन्य है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी प्योर पोटेंशियलिटी है, उसमें आप विश्राम करो, तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। यहाँ पे भी वो उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आप अपने को, जैसे पहले सूत्र में कहा कि आप वो 5 तत्व नहीं हो,
5 तत्वों के जोड़ से एक घटना घटी और उससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो हम उस शरीर को देखने वाले साक्षी हैं और हम महसूस भी करते हैं। मैं बचपन में भी मैं ही था, आज वो मेरा शरीर नहीं है। बड़ा हुआ तब और शरीर था, युवावस्था में, आज और शरीर है, वृद्धावस्था में और शरीर होगा। तो शरीर तो वो है ही नहीं, वो मात्र एक घटना है जिसमें किसी केमिकल की तरह कुछ जोड़ तोड़ से उसका निर्माण हुआ। वो एक भवन कह लीजिए जिसके अंदर वो साक्षी रूप में चैतन्य बैठा है और मैं वो चैतन्य हूं। यहाँ पे वो फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं कि उस देह से आप अपने को अलग समझो और अपने चैतन्य में विश्राम करो, तब आपको सुख, शांति और आपको बंधन मुक्त आप हो जाओगे। क्योंकि जितना भी हमारा बंधन है वो यही कारण है कि मैं अपने को शरीर मानता हूं। जब मैं अपने को शरीर मानता हूं तो शरीर जो है वो संसार का पार्ट है। मैं शरीर का कनेक्शन संसार से करता हूं, यह मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा पोजेशन है, ये मेरा परिवार है, वो सब शरीर से ही सब जुड़ा है। जैसे ही मैंने अपने को शरीर से अलगाव कर लिया तो मैं मुक्त अवस्था में हो जाता हूँ। उसकी मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साक्षी भाव में जाना पड़ता है, चैतन्य भाव में जाना पड़ता है। वही बंधन मुक्त होने का एक तरीका है। ये एक अगला सूत्र है, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। फिर अगले सूत्र में वो कहते हैं, उसका मतलब है आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों से परे हैं तथा आंखों से दिखाई न पड़ने वाले हैं। आप निर्लिप्त, निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाएं। यहाँ वो कहते हैं कि हम लोग अपने को जाति से बांध लेते हैं, हमारा अपना आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं है। और ना आप आश्रम में अपने को बांध सकते हैं कि मैं जो है बालपन में हूँ या मैं युवावस्था में हूँ या मैं प्रौढ़ में हूँ या संन्यास में हूँ। तो वो कहते हैं ये सब आश्रम का, वर्ण का, इस सब में जो आपने बांटा हुआ ये आप कुछ नहीं है, इनको भूल जाइए। ये तो सब शरीर की चीजें हैं, ये तो शरीर के गुण हैं और आप शरीर है ही नहीं। आप अपने को साक्षी माने और साक्षी के रूप में आप इतने व्यापक हैं कि वास्तव में पूरे विश्व का एक ही साक्षी है, एक ही दृष्टा है। इसके विषय में हमने चर्चा भी की थी, इसके दृष्टा के भाव में हमने चर्चा भी की थी कि पूरे विश्व का एक ही दृष्टा है, वही मैं हूं। और जैसे मेरे अंदर दृष्टा भाव कभी भी जागेगा तो मुझको ये बात का महसूस होगा, या साक्षी भाव में भी मुझे ये महसूस होगा, वननेस का भी महसूस होता है साक्षी भाव में। तो वो कहते हैं ऐसा जैसे ही आप जानोगे कि आप निर्लिप्त हो, आप शरीर से जुड़े नहीं हो, आप निर्लेप हो, उससे अलग हो, निराकार हो, क्योंकि शरीर का आकार होता है बट चैतन्य का तो कोई आकार नहीं है, वो तो निराकार है, और विश्व के साक्षी हो। आप निर्लेप हो, निराकार हो और साक्षी हो, तो आप ये जानकर सुखी हो जाएंगे। ये उनको जनक को बताते हैं। उसके बाद एक सूत्र और पढ़ता हूं, फिर मैं यहीं पे उसको विराम देना चाहूंगा, फिर हम कल को करेंगे ये चर्चा। अगले सूत्र में वो कहते हैं धर्म अधर्म सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं या माइंड से जुड़े हैं। धर्म अधर्म सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, सर्वव्यापक आपसे नहीं। न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं, आप सदा मुक्ति हैं। वो कहते हैं एक बार आप साक्षी भाव में चले गए या आप अपने चैतन्य में पहुंच गए तो आप कर्ता भाव से भी परे हो जाते हैं और भोक्ता भाव से भी परे हो जाते हैं। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत भी हम पे तब तक लागू होता है जब तक कि हम अपने देह से जुड़े हुए हैं। तो देह के सारे कर्म भी हमारे कर्म हो जाते हैं। जब हम उन्हें अपना कर्म मानते हैं तो उनका हमें फल भी मिलता है। तो या तो हम निष्काम कर्म करें जो कि गीता में कहा गया है, या हम मान लें कि ये तो मात्र उपकरण है शरीर, हम शरीर है ही नहीं, हम तो चैतन्य हैं, हम तो प्योर कॉन्शियसनेस हैं, और हम निर्लेप हो जाएं। तो फिर हमें बंधन कैसा, जो कर्म हमारे है ही नहीं, हम तो निमित्त मात्र से ये कर्म करेंगे। और जब हम ये कर्म निमित्त मात्र से करेंगे और हम जो है अस्तित्व का निमित्त बन के उन कर्म को करेंगे तो हमारे कर्म जो है आत्मस्फूर्णा से होंगे, उनके अंदर कोई बंधन का कारण नहीं होगा और हम मुक्त हो जाएंगे, हम अपने को आनंदित फील करेंगे। समय हो गया है तो मैं यहीं पर आज की इस चर्चा को खत्म करता हूं। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे ही हम ये सूत्र पढ़ेंगे तो धीमे धीमे हमारे अंदर इससे जरूर ही कुछ चिंतन भी होगा और कुछ इग्निशन भी होगा और कुछ बोध भी जगेगा। अब वो बोध कितना गहरा होता है
ये व्यक्ति से व्यक्ति पे निर्भर करेगा। मैं ये भी चाहूंगा कि इसको आप जो है इस अष्टावक्र गीता को चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, और इन सूत्रों को बार बार पढ़ सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे जीवन का उद्देश्य जीवन मुक्त होना है तो केवल ऐसे ही ग्रंथों को हमें अपना आधार बनाना पड़ेगा, जैसा कि अष्टावक्र गीता या जैन का, बुद्धिज्म का जैन है, जो कि तत्कालिक आपको मुक्त करने का आश्वासन देते हैं और तत्काल आप उससे मुक्त हो सकते हैं। बाकी कुछ पंथ ऐसे हैं जो कहते हैं ये तो यात्रा बहुत लंबी है। मैं देहरादून में कार्यरत था एज कमिश्नर इनकम टैक्स में, इतने आश्रमों में जाता था और मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन होता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने आत्मा का साक्षात्कार किया है। अधिकतर गुरु उसको घुमा घुमा के मुझको बताते थे और मैं उससे संतुष्ट नहीं होता था। तो ये यात्रा आपकी है, आपको ये भी चयन करना है कि इस यात्रा से आप क्या चाहते हैं। अध्यात्म की यात्रा में बहुत जगह तो मनोरंजन ही हो रहा है, कुछ पैकेज ही हो रहे हैं। कहीं पे ये होगा कि आपकी बॉडी कैसे निरोग हो जाए, बॉडी भी निरोग हो जाए तो अच्छी है, बट अध्यात्म की यात्रा का ये उद्देश्य कभी नहीं है। अध्यात्म की यात्रा का ये उद्देश्य है कि आप अपने स्वरूप को समझें, अहम ब्रह्मास्मि, जो या तो प्योर अद्वैत है, चाहे उसको बुद्धिज्म का शून्यवाद समझिए, कुछ भी कहिए, सारे धर्मों का सार एक ही है कि आप नॉन ड्युअलिटी, एक परमात्मा जो है उस परमात्मा से आपका कनेक्शन हो जाए, जो कि शुद्ध चैतन्य आपका स्वरूप है, वही परमात्मा है, उस स्रोत से आपको कनेक्ट हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज ये चर्चा यहीं पे विराम करता हूँ और हम लोग 15 मिनट जो है कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज करते हुए, मुझे ये रिक्वेस्ट करना है कि जिज्ञासा के भाव से जो क्वेरी हो वो कीजिए। कहीं कहीं पे हमको लगता है कि हम कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो उस नॉलेज से कुछ व्यवधान ही होता है। केवल जिज्ञासा का जो प्रश्न है उनको हम लोग शेयर करें ताकि हमारा जो ये बोध और आगे बढ़ सकता है उसमें उससे कुछ संवर्धन हो। पर्पज यह है यहाँ पे, मैं निमित्त मात्र बोल रहा हूँ और ये भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अष्टावक्र जो कह रहे हैं उसको अपनी वाणी से मैं बोल रहा हूँ और इसको मात्र आपको सुनना है और मन को थोड़ा विश्लेषण को रोक देना है। तो इससे जरूर ही कुछ ना कुछ बोध घटित हो सकता है, बोध जग सकता है। ऐसी जिज्ञासा से भरे आप प्रश्न करेंगे सच्चे मन से, उसमें मन का विश्लेषण इतना अधिक नहीं होना चाहिए तर्क के आधार पे, तो उसका असर सब पे भी ज्यादा अच्छा होगा और ये वातावरण में जो ऊर्जा बनी है वो ऊर्जा भी जो है आगे बढ़ेगी। तो अब हम लोग वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बढ़िया बताया कि सभी विषय और विचारों से हमें वो जहर के समान है और उससे हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए। बहुत बढ़िया बताया सर। और मैंने फर्स्ट टाइम ये अष्टावक्र गीता का श्लोक सुना भी, पहली बार है। मैंने बहुत सुना था अष्टावक्र गीता, लेकिन कभी मतलब मौका नहीं मिला मुझे ये सुनने का। तो आपका धन्यवाद बहुत बहुत। किसी को कोई प्रश्न पूछना है या कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड माय डियर मास्टर। If anyone want to ask question, please raise your hand. और एक्सपीरियंस शेयरिंग, किसी का कुछ एक्सपीरियंस हुआ Yes, हो और किसी को कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर ये नैनंज विजया पालेकर जी हाथ उठा रही है, मुझे इसके बाद में बात करूंगी, ठीक है? अनम्यूट कीजिए विजया जी अपने आप को। सर मुझे प्रश्न था लेकिन उसका आंसर आपके एक्सप्लेनेशन में ही मिल गया सर। ओके, बताइए तभी भी क्या था मेरा वो। प्रश्न ये था सर कि मैं बचपन से नॉनवेज नहीं खाती थी उतना, लेकिन शादी के बाद मुझे उनके घर में, हस्बैंड के घर में जबरदस्ती खाना पड़ा। फिर टेस्ट डेवलप हो गई और मैं नॉनवेज खाती थी, जबकि मेरे गुरु ने मुझे बोला था बचपन में कि नॉनवेज खाओ नहीं। और वो उन्होंने ये भी बोला था मुझे, उन्होंने वो महावाक्य बोलते हैं भक्ति योग में, जिसका उपदेश मुझे किया था। तभी मैं उसका अर्थ समझ नहीं पाती थी। और जब भी ये हो गया कि नॉनवेज मुझे खाना पड़ा जबरदस्ती, तो मैंने सोचा मेरे गुरु ने मुझे ऐसे घर में ही ब्याहने को विचार दिया, हाँ करने को दिया। अगर मेरा हस्बैंड ऐसे सामने आ गया और उनकी इच्छा है तो मेरा अपने सास ससुर को अपमान नहीं कर सकती उनका, इसके लिए मैंने खाना चालू किया और डेवलप हो गया मेरा टेस्ट। बाद में अभी मेरे हस्बैंड ने बहुत साल पहले उनको ही टेस्ट थोड़ी थोड़ी कम होती गई, लेकिन हमारा कंप्लीट स्टॉप नहीं हुआ।
ओके। अभी मेरे दोनों बच्चे यूएस में, तो मैं जब भी यूएस जाती हूँ, मेरा लड़का तो पूरा अमेरिकी बना है, वो अमेरिकन सिटीजन ही बना है, तो ओके। उनके घर में मोस्टली 5-6 दिन नॉनवेज ही होता है, जो ओके। मैं खाती हूँ। यहाँ मैं नहीं खाती, लेकिन उनके घर में मैं नहीं बोलती कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं खा लेती हूँ। तो अभी मुझे जब भी आपका क्वेश्चन चल रहा था, तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि अभी मैं कैसे आगे जाके ये करूंगी। तब भी आपने बोला, अष्टावक्र जी ने बोला है कि वासना को या विष समान मानो, जो खाने की चीजें है। यस तो यस। मैंने सोचा कि अभी मैं खाऊंगी ही नहीं, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। जैसे आप बोलते हैं मेडिटेशन में अपने आप रास्ता मिल जाता है, वैसे मिल जाएगा अगर। बिल्कुल। जब जब ठीक आप है मन में कुछ धारणा कर लेती हैं तो उसी तरह की स्थिति आपके सामने आ जाती है। सर, आपका आवाज क्रैक हो रहा है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। जैसे जैसा परफेक्ट आ रहा है विजय जी, आपका नेट कनेक्शन लो माझ्याकडे क्रॅक होतो आवाज. नाही, इथे परफेक्ट आहे. ऐसा है कि जैसा आप मन में धारणा करेंगी वैसा मैनिफेस्ट होगा। किसी भी स्थिति में यदि आपने विचार कर लिया और आपका खाने से अंदर से मन नहीं है, तो आपकी वैसी व्यवस्था अस्तित्व कर देगा। जब तक हमारा मन डामाडोल होता है तभी तक ऐसा होता है। हम खा भी सकते, नहीं भी खा सकते। तो मन में जैसा आपका भाव रहे आप वैसे चलते रहिए। हाँ, धीमे वही धीमे। सर मुझे कहने का है। अभी क्या हो गया है, कुछ कुछ चीजों से मेरा मन, मतलब अभी मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज, फिर भी हाँ, मेरा मन कभी याद आ गया या तो कोई खा रहा है तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। तो वो बुरा है, मेरे मेरे ख्याल से वो भी पाप है, ऐसे होना नहीं चाहिए। आप पुण्य से उसके तो लिए आप क्या ऊपर हैं। करो करे हम लोग? आप पुण्य से ऊपर हैं। धीमे धीमे खुद ही जैसे जैसे आप ध्यान में उतरेंगे धीमे धीमे आप में स्थिरता आ जाएगी। कुछ अच्छा, उसको सहज भाव में जाइए। धीमे धीमे खुद ही आपके अंदर स्थिरता आ जाएगी। मन करेगा नहीं। मन बाहर अच्छा। से दौड़ हमारी कम हो जाएगी। रस में भी हमें जो है खाने के में भी रस कम आएगा। खुद ब खुद हो क्योंकि जाएगा। अभी अगर मैं नहीं खाती और फिर मेरे मुंह में पानी आ गया तो वो ढोंग लगता है मुझे सर, यस वो यस ऐसे यस। नहीं। आराम राइट से सर? चलिए, सहजता से चलिए। ओके। हाँ। कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर ओमकार निर्गुणकर का क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। ओमकार जी आप अगर है तो फिर सामने आके क्वेश्चन कीजिए। मैं अपना आपको अनम्यूट करती हूँ। ओमकार आप बात कर सकते हैं। ओके। हेलो। यस यस ओमकार जी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। नहीं, वीडियो का प्रॉब्लम। ओके 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 आप बात कीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी ये साक्षी जो अष्टावक्र गीता जब सुनते हैं तो लगता है कि साक्षी हम हो रहे हैं, बट ये मन स्टार्ट करने लगता है कि ये ऐसा कुछ चीजें है नहीं, और मतलब हजार जस्टिफिकेशन देता है। तो ऐसा लगता है ये सब छोड़ दे, फिर साक्षी प्रिय होने लगता है। तो ऐसे मैं क्या करें, मतलब व्हाट शुड वी डू? आपका प्रश्न ये है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? आप कह रहे हैं कि साक्षी भाव कभी कभी होता है, फिर मन कहता है कि ये सब सही नहीं है। हाँ। तो यस। ऐसा है कि यदि आपको साक्षी भाव हो रहा है तो जब हो रहा है उसी अंतराल को आप बढ़ाइए। क्योंकि ओके। हमारे हर एक जीवन में हर एक को साक्षी भाव दृष्टा भाव होता है। चाहे हम्म। तो वो जब हम प्रकृति के नजदीक आए तब होगा, या सुबह को उठें तब होगा, या जब हमारे दो विचारों के बीच में अंतराल होगा। हम्म। विज्ञान भैरव तंत्र में, जिसमें कि शिव जी ने पार्वती जी को बताया, जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट होगा तो, हाँ जैसे ये हाँ। अष्टावक्र गीता कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने ओके। 116 ऐसी स्थिति बताई हैं जबकि आप परमात्मा के साथ होते हैं। तो उसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उसको आप गहराते रहिए। मन तो प्रबल है और अभी मन हावी रहेगा। ये ओके। स्थिति थोड़े दिन के लिए साक्षी भाव की होगी, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, कुछ क्षणों के लिए। बट उस स्थिति को आप बार बार करते रहिए तो वो आगे एक्सपेंड करेगी। ओके। ओके। सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त अच्छा होता है। सुबह को उठते हैं तब प्रकृति शांत होती है। उस शांत में साइलेंस को ऑब्जर्व करें। अपना अंदर भी साइलेंस होनी चाहिए। आपका मन उस टाइम पे, उसमें कोई भी चर्चा ना हो, अंदर से कोई चैटरिंग ना हो मन की। तो जब हम शांत होते हैं तो हमें वो साक्षी भाव या दृष्टा भाव हम में प्रगाढ़ हो सकता है, जाग सकता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच ओमकार जी। सर SK शर्मा जी हैं। यस 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 शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी।
सर मैं ये कह रहा था, आपने ये बताया क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, ये 5 हमारे तत्व जिनसे शरीर बना है। हाँ उस शरीर में सत रज तम 3 गुणों से हम ये भोजन ग्रहण करते हैं। अगर सतोगुणी है तो सत्वगुण आएंगे, और ये सब रजोगुण और तम का भोजन करेंगे तो तमोगुण आएंगे। लेकिन जब हमारा ये शरीर है ही नहीं, आत्मा है नहीं, तो खाना हम कैसे ही खाएं, क्या फर्क पड़ेगा इससे, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ऐसा है कि जो अल्टीमेट ट्रुथ तो यही है कि यदि आपने शरीर से अलगाव कर दिया तो शरीर क्या खा रहा नहीं खा रहा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा शरीर से अलगाव भी पूरी तरह से नहीं होता। तो ये बात है कि जितने भी दिन हम इस शरीर को रखते हैं, जैसे हम उसको स्वच्छ रखना चाहते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको करते हैं, तो यदि शरीर से हमारा पूरा अलगाव नहीं है तो शरीर का प्यूरिफिकेशन होना चाहिए। दोनों साधना के 2 रास्ते हैं। एक साधना का रास्ता कहता है कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन कीजिए, आपने अंतःकरण को शुद्ध कीजिए, अपने विकारों का परिष्कार कीजिए, खान पीन पे ध्यान रखिए। एक तो वो रास्ता है जो धीमे धीमे चलता है, और दूसरा कहता है एक क्षण में आप अपने शरीर से अलगाव कर दीजिए। तो हो सकता है कि वो दूसरा तरीके पे हम चल तो रहे हैं, बट साथ साथ ही दोनों तरीके हमें अपनाने पड़ते हैं। एक साथ ऐसा होता नहीं। यदि अलगाव, शरीर से अलगाव हो जाए तो आप कुछ भी खा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप शरीर है ही नहीं वो। और जब आप साक्षी भाव में जाते हैं, चैतन्य भाव में जाते हैं, दृष्टा भाव में जाते हैं, तो आपको खाने पीने के प्रति रस में खुद ही कम हो जाता है। आप फिर आप जो है उसमें ज्यादा आपको रस आता नहीं है। लेकिन संस्कार हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे परिवारों में जन्मे जहाँ मांसाहार खाते हैं। विवेकानंद जी भी मांसाहारी थे, वो भी खाते थे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, जिन्होंने जो एनलाइटेंड थे, बट उनके अपने समाज में, उनके अपनी व्यवस्था में थोड़ा बहुत वो जो है मांसाहार खाते थे। लेकिन वो लोग ऐसे ही थे जिनको शरीर से पूरा अलगाव था। लेकिन यदि आपको प्यूरिफिकेशन करना है तो डेफिनेटली सतोगुण को बढ़ाना है तो आपको अच्छा भोजन करना चाहिए। अच्छे का मतलब आपको शाकाहार की तरफ बढ़ना चाहिए। ये धर्म और ये स्पिरिचुअलिटी कहती है। ओके, ठीक है सर, मेरा मतलब संसार में रह के सांसारिक जो ये उपभोग है या उपयोग है, ये असर करते ही करते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन उनको कम कर सकते हैं आप। ये सूत्र कहते हैं, आप विष के समान उनको अपने को विड्रॉ करो। जो भी एक्सेस कर रहे हैं उनको विड्रॉ करके जितना जरूरी है उतना ही कीजिए पहले। और उसमें भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आपका तमस की तरफ ज्यादा है तो तमस से आप रजस होते हुए सतों में आइए, वो भी चाहिए। और साथ में हम लोग जो है कोशिश करें दृष्टा भाव में जाएं। दृष्टा भाव में चले गए हम तो फिर हमारा शरीर से अलगाव हो गया। फिर शरीर अलग हुआ तो फिर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर शरीर आपका मांगेगा भी नहीं उतना जितना आज हम सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच शर्मा सर। सर महेंद्र होरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। यस महेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है सर? बोलिए प्लीज। हाँ, मैं महेंद्र सिंह इंदौर से बोल रहा हूँ सर, मध्य प्रदेश से। अच्छा, आपका स्वागत है, बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया सर अष्टावक्र गीता के बारे में। जो आपने जो विश्लेषण किया है उसको आप निमित्त बने हैं, उसके लिए सर मैं बधाई देता हूँ आपको। थैंक यू। और बहुत आनंद आया है आपको सुनने में। मैं सर एक चिकित्सक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो मैं एक्चुअली इसको हम जब उस चिकित्सकीय दृष्टि से देखता हूँ मैं, कि हम अगर चिकित्सा को के माध्यम से हम इसको विश्लेषण करते हैं, उस नजरिए से देखते हैं, तो हम रोल कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जी। अगर मैं अष्टावक्र गीता जी को, अगर उस गीता को मैं मेडिकल उसमें देखूं तो रोल कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस। तो जब मैं रोल कॉन्शियसनेस में हूँ तो मैं या तो पिता हूँ, या मैं बॉस हूँ, या मैं फादर हूँ, या मैं मदर हूँ, या मैं कोई रोल प्ले कर रहा हूँ। आई एम प्लेइंग वन रोल। और उस रोल में मैं कहीं ना कहीं अहंकार में हूँ, घृणा में हूँ, ईर्ष्या में हूँ, द्वेष में हूँ, और मैं अपनी बॉडी को डैमेज कर रहा हूँ। आई एम डैमेजिंग माई बॉडी बिकॉज ड्यू टू some secretions which could be any hormone or which could be any chemical। और जहां तक मैं सोल कॉन्शियसनेस की बात जब करता हूँ, मैं आत्म चेतना की बात करता हूँ, अष्टावक्र जी की जो 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 उनके श्लोक हैं
उस चेतना में मैं जब डूबता हूँ, उसको व्यवहार में लाता हूँ, उसको वाणी में लाता हूँ, उसको संकल्पों में लाता हूँ, उसको वृत्ति में लाता हूँ, अपनी पूरी जीवन शैली में उसको ढालने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने बताया कि बार बार मैं दोहराता हूँ तो मेरे शरीर को हीलिंग भी होती है, मेरा शरीर स्वस्थ भी होता है। तो जहां तक मोक्ष का सवाल है वो तो आगे की बात है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए भी अष्टावक्र गीता को जीवन में ढालना और शरीर की हर कोश को मैं स्वस्थ कर पाता हूँ अगर आत्मचेतना में मैं जीना शुरू भी कर दूं, विचारों को भी उसी भाव में उत्पन्न करूं, अपने व्यवहार में भी आत्मचेतना को ढाल दूं, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो आप बता रहे हैं ये तो बहुत हीलिंग करेगा, शरीर को भी करेगा और मन को तो साफ करने ही वाला है। तो जैसा कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, बट आई एम द मास्टर, आई एम द स्पिरिचुअल एनर्जी। यस, आपने सही कहा। ऐसा होता है कि जैसे ही आपने मन को संभाल लिया तो तन तो मन के अंदर है, तो तन संभल गया। जैसे ही आपने बुद्धि को संभाल लिया तो मन और तन भी संभल गया, और जैसे ही आपने आत्मा को संभाल लिया तो सबके सब संभल गए, क्योंकि आत्मा सर्वोपरि है, आत्मा जो है पीक है। तो जब हम आत्म बोध में आ जाते हैं तो खुद ब खुद सारी चीजें नीचे की दे फॉल इन प्लेस, जो कि आप कह रहे हैं। धन्यवाद। ओके सर, बहुत अच्छे से, बहुत आनंद आया सर आपको सुनने में, और मजा आ रहा है। ये निमित्त मात्र है, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे सब निमित्त मात्र हैं, और इसका पर्पज यही है कि हम लोगों का सबका विकास हो, कुछ भी इससे उपलब्धि हो सबको, तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर प्रयास है सर, बहुत ही सुंदर प्रयास है आप लोगों का, और मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ और आपका आभारी भी हूँ सर। मैं थैंक यू सो मच महेंद्र जी। ये जैसे आपको ये मैसेज मिला है, शायद मास्टर ऑफ इंडिया में मैंने भेजा था अवेकन वुमन, तो आप ऐसे ही अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए प्लीज। और ये रोज सर का सेशन रहेगा, कल पार्ट 2 है अष्टावक्र गीता पे, तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर। सर सुनीता लाड आपसे बात करना चाहती है। सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते मुन्ना जी। सर, अभी आपने जो अष्टावक्र के बारे में जो बताया बहुत अच्छा लगा, बहुत डीपली और हाई लेवल का ये सब्जेक्ट हम तक पहुंचाया, उसके लिए पहले आपका बहुत बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी आप जो बता रहे थे कि निर्लिप्त रहना, निर्लिप्त रहना, साक्षी भाव में रहना, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि साक्षी भाव रूप में सर्वसाधारण जो लोग रहते हैं हम जैसे, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सुनते सुनते मुझे एक श्लोक, मध्व मुनि जी का श्लोक मुझे याद आया जी, कि हमारी स्थिति कैसे होती है। तो श्लोक ऐसा है, गतेपि तो ये सुशिरम पुलिरो हतुम ह्यशक्तो म्रियते च मोहात् यथा तथा गेह सुखानुसक्तो विनाशमायाति नरो भ्रमे। आप तो सब जानते हैं, इसका मतलब भी पता होगा आपको, मतलब आप हमें अच्छे से उल्टा समझा सकते हैं इसके बारे में। तो मध्व मुनि बोलते हैं कि गतेपि तो ये सुशिरम पुलिरो, पुलिरो का मतलब वो खेकड़ा, फेंकड़ा रहता है। और तो बारिश जब भी रहती है तो बारिश जिधर रहती है, जिधर पानी रहता है ज्यादा, उधर अपना घर बनाता है। मराठी में बीड़ म्हणता है, बिल में रहता है, वो बिल बना के उसमें रहता है। तो बहुत अच्छे से रहता है, बहुत सुख से रहता है, ठंडा लगता है, गीलापन उसको महसूस होता है। तो ये मोह है वो वहीं पे रहता है। जब बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद में वो उसका घर, वो बिल जो होता है सूखा हो जाता है, फिर भी उसका मोह इतना तीव्र होता है उसके बारे में कि वो छोड़ता नहीं, और ये मोह में वहीं पे मर जाता है वो जी। तो ऐसी हम सर्वसाधारण लोगों की अवस्था होती है कि ये हम मोह में, घर के मोह में, मतलब रिलेशन के मोह में, या ऐसे जीते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा किया कि आपने ये अष्टावक्र हम तक पहुंचाया है, और मुंह से कैसे परे होना है, बाहर निकलना है, इसमें हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। कल्याण और मुक्ति की ओर आपकी मतलब मदद से हम लोग जरूर जा सकेंगे, ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर।
आपने बहुत ऊंचा विषय हम तक पहुंचा है, बहुत अच्छा। ये बहुत ऊंचा विषय है और इसको इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बट यदि हमें मालूम हो, हमारी चेतना में जाए, तो हमारी जो भी इसमें प्रगति हो सकती है वो अच्छा रहेगा। इस भावना से इसको बताया जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुनीता जी। सर तो कुछ देर ध्यान करें। हाँ, आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के विषय में सबको मालूम है। कुछ हमारे नए मित्र जुड़े हैं, तो मैं ध्यान के विषय में बता दूं। हम यहाँ पर इस मंच से ध्यान करते हैं आनापानसति ध्यान। ये श्री गौतम बुद्धा की ध्यान की विधि है। इसमें हम अपने श्वासों पे ध्यान देते हैं। जो श्वास हमारे नासिका से अंदर जाती है उसको देखते हैं, और नासिका से जो बाहर आती है उसको देखते हैं, और पूरा ध्यान हमारा श्वास पे रहता है। आंखें बंद कर लेते हैं, उंगलियों में उंगली डाल लेंगे, उसको अपने हाथों को अपने लैप में रख लेंगे, गोद में रख लेंगे, और नीचे भी बैठ सकते हैं, और कुर्सी पे हैं तो अपना पैरों को क्रॉस करेंगे। और मैं थोड़ा थोड़ा बीच में सजेशन देता रहूँगा। और अब हम लोग आधा घंटे के करीब 25 मिनट जो है ध्यान करेंगे, और इसमें जो भी विचार आएंगे उन विचारों को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, आएंगे आने देंगे, वो वापस चले जाएंगे। और अभी हम जब ध्यान में जा रहे हैं तो भी ये मान के चलें कि हम सारे अपने विचार बाहर छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि हम नदी में प्रवेश करते हैं तो अपने कपड़े बाहर नहाने के लिए जाते हैं तो कपड़े बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे ही मान के चलिए कि हमने सारे विचार, सारी भावनाएं, सारे उद्वेग, सारी संवेदनाएं बाहर छोड़ दी हैं। केवल हम अपने श्वास के साथ 25 मिनट अब बिताएंगे। आंखें बंद कर लीजिए, उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए, और अपने पैर जो है क्रॉस कर लीजिए, और 25 मिनट हम अब अपने मित्र श्वास के साथ बिताएंगे। कृपया अपने नासिका के अंदर आती हुई श्वास को देखें और बाहर जाती हुई श्वास को देखें। पूरा ध्यान अपने श्वास पर। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। बीच बीच में आप जब अपने श्वास को देखें तो कभी कभी जो आपके अंदर जो श्वास को देख रहा है उसकी ओर भी अपना ध्यान ले जा सकते हैं। कौन हमारे अंदर श्वास को देख रहा है, श्वास का साक्षी है, चेतना को उधर भी ले जा सकते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर और श्वास को जो देख रहा है उस पर, बस इतना ही काम। बाकी ना कोई सोच, ना कोई विचार। पूरा ध्यान श्वास पर और जो श्वास को देख रहा है उस पर। 25 मिनट तक हम अपना ध्यान श्वास पर और श्वास के देखने वाले के प्रति सजगता से, सावधानी से अपना ध्यान रखेंगे। ब्रेथ इज द की टू आवर एनलाइटनमेंट। जागृति का सहज और सरल उपाय, श्वास के प्रति सावधानी, श्वास के प्रति सजगता। पूरा ध्यान श्वास पर। अंदर जाती हुई श्वास के प्रति सजग हो जाएं और बाहर आती हुई श्वास के प्रति। श्वास के मूवमेंट के प्रति पूरे सावधान।
जब हम श्वास के साथ सजग होते हैं तो हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। मन है ही क्या? मन है विचारों का संग्रह। यदि विचार नहीं तो मन नहीं, और हमारा कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जी से, वैश्विक ऊर्जा से होता है। वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर में सहजता से प्रवेश करती है और हमारी नाड़ी शुद्धि होती है। हमारे जो भी शरीर के अंदर ब्लॉक्स हैं वो सब खुलने लगते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर। जाती हुई श्वास को देखें और आती हुई श्वास को देखें। बहुत ही सूक्ष्मता के साथ कड़ी निगरानी में अपने श्वास के प्रति सजग रहें। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास ही हमारा सच्चा मित्र है। जब से जीवन लेते हैं और जब तक जीवन का समापन होता है, श्वास हमारा साथी रहता है। बाकी सभी लोग समय समय पर हमसे विदा ले लेते हैं, उनका विषय होता है। जब तक श्वास तब तक जीवन। श्वास के प्रत्येक मूवमेंट को इन 20 मिनट में सजगता से देखें। रूपांतरण का एक ही मार्ग है, श्वास के प्रति सजग हो जाना। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो उसके लिए हमें अपना ऑब्जर्वेशन को, अपने ध्यान को बड़ा सूक्ष्म करना पड़ता है। बड़ी पैनी निगरानी करनी पड़ती है, ताकि हम श्वास के प्रति सावधान हो सकें। यदि हम श्वास को के प्रति सावधान होते हैं
तो किसी विचार के आने का मतलब ही नहीं है। किसी और क्रिया के प्रति ध्यान जा ही नहीं सकता। पूरा ध्यान श्वास पर, और कभी श्वास के देखने वाले की ओर भी हम देख सकते हैं। कौन हमारे अंदर बैठा श्वास को देख रहा है। पंद्रह मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर। एक श्वास भी आप पूर्ण सजगता से यदि एक श्वास को भी देखते हैं तो वह बुद्धत्व के और आपका पहला कदम है। पूरी सावधानी से अपने श्वास को देखें, और यदि आप एक श्वास को देख सकते हैं तो फिर अनेक को भी देख सकते हैं, और धीमे धीमे श्वासों के प्रति सजग होना आपका स्वभाव ही बन जाएगा। सहजता के साथ आप अपने श्वास को देख सकते हैं और बुद्धत्व की ओर उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं। श्वास के प्रति पूरा सावधान। श्वास अंदर जा रही है, श्वास लंबी है, श्वास छोटी है, श्वास जैसा भी चल रही है कृपया उसको देखें। अपनी सरल सहज श्वास के प्रति सजग हों। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास को महसूस करें। श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। श्वास छोटी हो सकती है, श्वास लंबी हो सकती है, जैसी भी है उसको मात्र देखना है, उसके प्रति सावधान होना है, सजग होना है। पूरा ध्यान श्वास पर। 10 मिनट शेष हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास को क्षण क्षण देखें, जैसे कि बस वर्तमान पल में मैं और मेरी श्वास, ना आगे का ना पीछे का, केवल वर्तमान पल और मेरी श्वास और मैं देखने वाला, ऐसा महसूस करें।
जब हम श्वास के प्रति सजग होते हैं तो हमारी मनोदशा जागृति होती है, हम जागृत होते हैं। अपनी जागृति को बढ़ाने का एक ही तरीका है श्वास के प्रति सावधान, श्वास के प्रति सजग, श्वास की कड़ी निगरानी और विचारों को छोड़ना। विचार कोई आए उसको आने दें और उसको जाने दें। पूरा ध्यान श्वास पर। 8 मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। Please observe your normal, natural, easy, soft breath. कोई विचार आए उस तरफ ध्यान ना दें, श्वास को देखें और श्वास को जो देख रहा है मेरे अंदर उसकी ओर थोड़ा ध्यान दें। Be aware of the observer of breath also. Confine your attention to the present moment. वर्तमान पल में क्षण क्षण में जैसा भी श्वास चल रहा है उसके प्रति सजग रहें। मात्र 6 मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास को देखते हुए अपने शरीर से अलगाव महसूस कर सकते हैं। बॉडी और माइंड के बीच में सेतु है श्वास, माइंड और सोल के बीच में भी सेतु है श्वास। श्वास ऐसा पुल है जिसका एक छोर माइंड तो दूसरा छोर चेतना, शुद्ध चेतना है। श्वास को देखते हुए आप अपने देखने वाले अंदर जो देख रहा है उस दृष्टा को भी देख सकते हैं। कभी कभी चेतना को उस ओर भी ले जाएं और पूरा ध्यान श्वास पे रखें। मात्र 4 मिनट शेष हैं, पूरा ध्यान श्वास पर।
3 मिनट शेष हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। अपने चैतन्य तक पहुंचने का सुगम उपाय, श्वास के प्रति सावधान, श्वास के प्रति सचेत, श्वास के प्रति सजग। विचारों को छोड़ो, श्वास को पकड़ो, श्वास को महसूस करो। दो मिनट मात्र शेष हैं। श्वास के प्रत्येक मूवमेंट के प्रति सावधान। मात्र 1 मिनट शेष है। तीस सेकंड शेष है। पूरा ध्यान श्वास पर। दस सेकंड शेष है। पूरा ध्यान श्वास पर। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। हाथ खोल सकते हैं। 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रख लें हाथ। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। सब जब सहज लगे आंखें खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया ध्यान करवाया सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। हम सभी मास्टर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। और ऐसा लग रहा है ये ध्यान चलता ही रहे। थैंक यू सो मच सर। सर ये आपने अष्टावक्र गीता का जो बताया, उसमें आपने जो बताया कि हम आत्मा भी नहीं है और शरीर भी नहीं है, तो ये नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि से मुझे सामने लगा इसका। आत्मा तो है, आत्मा तो कहा ना चैतन्य है, चैतन्य आत्मा है। आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर नहीं है आपने बताया। आत्मा है, आत्मा है। चैतन्य भी उसी का नाम है, आत्मा का है। साक्षी भी उसी का नाम है, सबका नाम है। उसका करेंगे। यदि आप YouTube का अभी बंद करें तो 1-2 मुझे बातें करनी है पार्टिसिपेंट से ना, कैसे करें। आप उसको YouTube को ऑफ करेंगे अभी तो वो फिर मैं ऑफ किया सर। ओके।
सो अभी पार्टिसिपेंट्स हैं तो उससे 2 क्वेश्चन पूछने हैं मुझे। कर दिया आपने ऑफ? हाँ कर दिया। एक क्वेश्चन तो ये पूछना है, यदि समय में हम कुछ परिवर्तन करें, इसको 9 से 10:30 करें तो कैसी अनुकूलता है पार्टिसिपेंट्स की? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये अभी भी थोड़ा टाइम जो है ज़्यादा लेट हो जाता है, अभी लॉकडाउन खुल गया है, तो 9 से 10:30 कैसा रहेगा, इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स बताएं। सर मैं अनम्यूट कर दूं, मतलब जो भी अपने आप को बात करना चाहे वो अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकता है। यस तो मैंने वो लॉक ओपन कर दिया है, रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, खाली एक स्पीकर का बात होने के बाद ही दूसरा स्पीकर बात करेगा। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। ऑल मास्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रहेगा। आशुतोष जी ने बोला है 9 से 10:30 का टाइमिंग, तो सभी का मत राय पूछा है सर ने, तो सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए करके प्लीज बात कीजिए। या लिख दीजिए, चैट पे लिख दीजिए, उस पे भी मैं पढ़ लेता हूँ। सर बात कर रहे हैं। हाँ नो ऑब्जेक्शन सर। यस, अच्छा रहेगा। नो ऑब्जेक्शन बोल रहे हैं। हाँ बढ़िया रहेगा सर। जिसको 9 से 10:30 ठीक रहेगा सर। जिसको ऑब्जेक्शन है वो बताए, अधिकतर लोग तो मान रहे हैं इसको, यदि किसी को कोई उससे प्रॉब्लम है बस वो बताए हमको। भूषण जी आप क्या बोल रहे हैं? सर 9 से 11 कर दीजिए। राजेंद्र सर बोल रहे हैं उनको 9:30 ठीक है मैडम। 9:30 ठीक है, ओके ना। क्योंकि पूरे ऐसा है कि हम लोगों को मेजोरिटी में से जानना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, काफी लोगों को लग रहा है कि वो अभी लॉकडाउन खुल गया है तो उनको लगता है थोड़ा समय सोने का भी हो जाता है। सो 9 से 10:30 करके देखें कल से, ये मेरा सोचना था। काफी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए चलेगा। 9 से 10:30 ठीक है। चलो 9 से 10:30 करो जी, ठीक है। ठीक है, तो वो करते हैं, देखते हैं बाकी लोग भी एकोमोडेट करेंगे तो फिर बाद में दोबारा से उसको चेंज करेंगे। और ये था कि अष्टावक्र गीता का जो ये डिस्कशन है ये ठीक से उतर रहा है, ठीक से चल रहा है। इसके विषय में लोगों का क्या विचार है? सुनील जी अपने आप को अनम्यूट नहीं कीजिए, आपके तरफ से बहुत सारा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैंने आपको वापस म्यूट कर दिया है, तो वहां से कुछ एक आवाज आ रही है आपकी तरफ से। आप किसी और को भी कीजिए, सुनील जी को भी सुनेंगे और किसी सर नितिन तांबोली जी बहुत सारे पार्टिसिपेंट बोल रहे हैं 9 से 11 कीजिए खैर 9 से शुरू तो करते हैं, उसके बाद यदि ऐसा लगा कि हमको ध्यान का टाइम कम मिला तो फिर हम ध्यान कराएंगे ज्यादा। ठीक है, हम पे टाइम रहेगा। ठीक है, और सभी पार्टिसिपेंट को बात करना है, आप आगे आके बोलना है आपका क्या क्या मत है इसके ऊपर। अष्टावक्र गीता को वो सुनना चाहेंगे लंबा, या अष्टावक्र गीता उनको उतना सर ये अष्टावक्र गीता रिटन बाय होम है, इसके द्वारा लिखी गई, ये किसके द्वारा लिखी गई है जो आप सब पढ़ते हैं? मुझको ये नहीं मालूम, सर ये अष्टावक्र जी ने खुद ने लिखा है सर। वो तो संवाद है, बाद में किसी ने लिखा होगा और उसके बहुत सारे बाद में सर मुझे कहने का है अष्टावक्र के बारे में बहुत सारे लोग नहीं बोलते, तो जितना आप डिटेल बताएंगे हमारे लिए अच्छा होगा सर। अच्छा, नहीं मैंने सोचा कि कभी कभी होता है कुछ पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि ये एक नीरस सब्जेक्ट आ गया, क्योंकि तत्काल बोध करने का इससे अच्छा कोई भी संवाद नहीं है जो यहाँ पे है। इससे यदि कुछ लोगों को भी अंदर कुछ बोध हो गया या कुछ भी उनके अंदर जागृति हो गई, वो किसी और डिस्कशन से हो ही नहीं सकती। और ये जो सूत्र हैं इसके ये तत्काल ज्ञान देते हैं आपको, आपके चेतना पे इनका बहुत गहरा असर पड़ता है, और कभी कभी बाद में भी सोचेंगे तो इससे आपको जागृति हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा संवाद है जो राजा जनक का और अष्टावक्र का है। लोग इसकी चर्चा इसलिए नहीं करते कि ये नीरस लगता है, इसलिए मैंने ये पूछा। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी जी सर, ये वैराग्य की तरफ तो नहीं लेके जा रहा है? वैराग्य की तरफ चाहता हूँ, इसके लिए पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि वैराग्य की तरफ तो ले जाएगा, बट वैराग्य के बाद ही आप सब में अच्छा संसार के मास्टर, आप मालिक बन जाते हो। ये कहते हैं कि जो भी वैराग्य में है वही मालिक बनता है, बाकी सब गुलाम है। तो ये गुलामी से मुक्त करके आपको मालिक बनाता है। ओके। सो यू वांट टू लिव लाइक मास्टर। यहाँ तो हम लोग सबको मास्टर्स कहते हैं, मास्टर्स का मतलब ये है।
सुनील, अपने आप को अनम्यूट म्यूट, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है, कुछ अलग आवाज आ रही है। सर, बहुत जने बोला है कि 9 से 10 आप ध्यान लेक्चर ले और 10 से 11 1 घंटा हमारा ध्यान ले, क्योंकि दिन भर वो ऑफिस से आते हैं, अभी कोई कोई ऑफिस जाते हैं तो उनका ध्यान नहीं हो पाता। तो वो बहुत जन रिक्वेस्ट मुझे भी कर रहे हैं कि 1 घंटा तो आपकी तरफ से ध्यान होना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि 9 से 10 आप लेक्चर लीजिए और 10 से 11 1 घंटा ध्यान लीजिए। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चैट में भी बहुत जने वही बोला है सर, और मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी वही मैसेज आ रहे हैं कि 1 घंटा तो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि दिन भर उनको समय नहीं मिलता और ग्रुप के साथ उनका ध्यान अच्छा होता है सर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ओके। और बहुत जन ने बोला है कि हमें आपका ज्ञान इतना अच्छा लग रहा है कि हम आपको टाइमिंग किधर से भी मतलब एडजस्ट कर सकते हैं सर, हमें सुनना है बस आपको। अच्छा, तो अष्टावक्र गीता का हम चलाएं ना, उसमें तो सब लोग सब रेडी है सर, सब रेडी है। ओके, सो टुमारो भी लेट अस मीट एट 9 o'clock, हम अपना रिवीजन करते हैं और जितने भी लोग हैं और अपने साथियों को भी लाइए, साथियों से भी रिक्वेस्ट कीजिए। ये प्लेटफॉर्म जितना भी नंबर बढ़ेगा उससे सबका उत्साह बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी और लोगों के अंदर थोड़ा थोड़ा जागृति की ओर मूवमेंट होगा। ध्यान और ज्ञान दोनों मिलकर के जागृत हो जाएंगे हम, और यदि हम जागृत होंगे तो अपने आसपास वालों को भी जागृत कर सकते हैं। धन्यवाद। ओके, सही बात है सर। और मेरा ये कहना है कि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें और इसको, ये यूट्यूब चैनल को जो भी लिंक आपको आती है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। अभी तो 600 तक हो गया है, तो 400 अभी बाकी है। तब तक हम लोग को यूट्यूब पे जाने में भी दिक्कत आ रही है, आज भी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया है। तो ज्यादा से ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड करें और प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। 5 लोग यदि करें, घर में ही 5 मेंबर होते हैं तो ये तत्काल हो सकता है, जैसे बोध तत्काल हो सकता है अष्टावक्र गीता से। ये 600 से 1000 तो 2 दिन में ही हो सकता है, यदि सब लोग